हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम जानेंगे अनुस्वार प्रयोग करने के कुछ नियम और अनुस्वार को कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वर। अनुस्वार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। ठीक है, स्वर के बाद आने वाले को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इनकी ध्वनि कहाँ से होती है? नाक से होती है। ठीक है, इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। इनका चिन्ह क्या होता है? लाइन और ऊपर बिंदु। ठीक है, अगर चंद बिंदु होगा तो क्या हो जाएगा? वो अनुनासिक हो जाएगा। अगर सिर्फ बिंदु है तो उसको क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं, जानते हैं अनुस्वार प्रयोग करने के कुछ नियम। अनुस्वार हमें कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पहला नियम हमारा क्या है? पंचमाक्षर का नियम। ठीक है, पहला नियम हमारा क्या है? पंचमाक्षर का नियम। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर का मतलब क्या है? हर वर्ग का पंचम अक्षर। ठीक है, हर वर्ग का पंचम अक्षर हमारा क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी भी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग, जिसको पंचमाक्षर कहते हैं, आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है? ग है, अंगा है। ठीक है, अंगा क्या है? ग कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अंगा होता है। ठीक है, तो किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर आया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक है, गंगा ऐसे लिखा था तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? ऊपर अनुस्वार लगा करके। ठीक है, गंगा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठंडा। संबंध को कैसे लिखेंगे? अनुस्वार लगा देंगे। संबंध, अंत को आधा ना हटा के अनुस्वार लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नियम क्या है? या, र, ल, व, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं? य, र, ल, व और श, श, स, ह। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनसे अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन से पूर्व यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से पूर्व यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे संसार। ठीक है, देखिए यहाँ पे स वर्ड है। स किस में आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन से पूर्व पंचमाक्षर आया है ना, हमारा त वर्ग का पंचम अक्षर होता है। ठीक है, तो स क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से पहले पंचम अक्षर आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो संसार हम लोग ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संरक्षक भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग करके तब संरक्षक लिखा जाता है। ठीक है, संशय भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध माना जाएगा, ये शुद्ध है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अनुस्वार का प्रयोग कब ना करें, कहाँ कहाँ पे हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यदि अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व और ह आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता है। यदि अनुस्वार की जगह उसका बिंदु रूप प्रयोग होता है तो शब्द अशुद्ध हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अनुस्वार की जगह पे बिंदु रूप का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि देखिए, य, र, ल, व बोला गया था। य है, य के आगे क्या है? आधा ना है। अनुस्वार का प्रयोग क्या यहाँ पे करेंगे हम लोग? ये क्या है?
नहीं करेंगे, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये किसमें देखा जाता है, अशुद्ध वर्ड कहलाएगा, ठीक है। ये अगर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो ये अशुद्ध वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो अन्य ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये वाला अशुद्ध है, इधर वाला शुद्ध है। तुम्हारा ऐसे लिखा जाता है, पुण्य भी ऐसे लिखा जाता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। कान्हा में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, आधा ना लिखते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं दूसरा। यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचमाक्षर अंग, इया, अणा, ना, म आता है तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम अक्षर जैसे कि अंगा, इया, अणा, ना, मा आता है तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। अनुस्वार का बिंदु रूप अस्वीकृत होता है, ठीक है। अनुस्वार का बिंदु रूप अस्वीकृत होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अन्न, अन्न में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद पंचम अक्षर आ रहा है, ठीक है, न वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाएगा, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाएगा, उसका चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आज जैसे उन्नति, उन्नति में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अनुस्वार का प्रयोग किया तो वो अशुद्ध वर्ड हो जाएगा। पन्ना भी आधा ना पूरा ना करके लिखेंगे, सम्मेलन भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे जरूरी चीज है। जब किसी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग बिंदु रूप में ही किया जाता है, ठीक है। किसी भी शब्द में अगर सम उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो अनुस्वार का प्रयोग बिंदु रूप में ही किया जाएगा, ठीक है। जैसे सम प्लस हार क्या हो गया, संघार। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस दे, संदेह। सम प्लस कल्प, संकल्प, ठीक है फ्रेंड्स। आप सब समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। किसमें कौन सा क्या है वो पहचान नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। अनुनासिक क्या है, हमारा स्वर है, और अनुस्वार मूल रूप से ही व्यंजन है, ठीक है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे कि हंस, हंस, ठीक है। हंस में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है, इसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। इस वाले हंस का जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा उनको क्या कहेंगे, एक जल पक्षी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, एक जल पक्षी। अगर ऐसे चंद बिंदु का प्रयोग होगा तो उसको क्या लिखेंगे, हंसने की प्रक्रिया, ठीक है। ये अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया आपको क्या। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।